कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों वेस्ट जर्मनी के जंगलों में साइकिल राइड कर रहे थे। तभी हम वहीं एक थ्री फिंगर नाम के एक गोस्ट को देखते हैं जो उन दोनों को दूर से छुपकर देख रहा था। जिसके बाद वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। फिर थ्री फिंगर उस लड़के के ऊपर एक तीर चलाता है जिसकी वजह से वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़की घबराते हुए उस लड़के के पास आती है। लड़की जैसे ही उस लड़के के पास जाती है तो थ्री फिंगर एक दूसरा तीर भी उस लड़के के ऊपर चला देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लड़की भागते हुए किसी भी चीज को नोटिस नहीं करती। तभी उसके सामने अचानक एक नुकीली तार आ जाती है। ये नुकीली तार थ्री फिंगर्स के दो साथियों ने लगाई थी। इसके बाद थ्री फिंगर्स के वो दो साथी उस लड़की को बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। हमें एक लड़के और एक लड़की को दिखाया जाता है। ये दोनों एक कार में होते हैं और उनके साथ एक और कार भी थी जो उनके फ्रेंड्स की थी। दरअसल ये सब यहाँ पर एक होटल घूमने के लिए आए हैं। वो जैसे ही उस होटल के अंदर एंटर होते हैं और दरअसल होटल के मैनेजर ने जॉन अकेले को बुलाया था, लेकिन वो अपने साथियों समेत यहाँ पर आया है। जिस बात से वो होटल का मैनेजर और उसके साथ एक लड़की बहुत ही नाराज होते हैं। तभी हम वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो होटल में आने वाले लोगों की तलाशी लेती है। वो बूढ़ी औरत सामान लेकर जा रही थी। तभी दूर से अचानक उसकी तरफ कोई कुल्हाड़ी फेंकता है और वो कुल्हाड़ी उस औरत को जाकर लगती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर उस होटल का मैनेजर आता है जो उस बूढ़ी औरत की गर्दन तोड़ देता है जिसकी वजह से उस औरत की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। दरअसल इस होटल की अजीब बात ये है, जो भी इस होटल में अंदर आता है वो अगर बाहर गलती से भी गया तो उसकी बहुत ही बुरी मौत होगी। वहीं दूसरी तरफ में जॉन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो होटल के सामान को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे और उन्हें बहुत ही अजीब फील हो रहा था इन सामानों को देखकर। जिसके बाद रात हो जाती है और रात को उस होटल का मैनेजर जिसका नाम जैक्सन है वो जंगल में जा रहा होता है और वो वहाँ पर उन तीनों भाइयों से मिलता है। उन्हें कहता है कि तुम्हें इस तरह से उस बूढ़ी औरत को नहीं मारना चाहिए था। दरअसल यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये चारों आपस में मिले हुए हैं और जैक्सन के साथ जो एक लड़की होती है जो इस होटल की मैनेजर है वो भी इन तीनों भाइयों की बहन होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन की सबसे बेस्ट फ्रेंड होटल के बाहर जा रही थी। तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है। वो देखती है कि जैक्सन खून साफ कर रहा था। दरअसल ये वो खून था जो उस बुरी औरत का है और जॉन की बेस्ट फ्रेंड बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी इनमें से कुछ दोस्त बाहर मार्केट में सामान लेने के लिए आए थे और उनकी नजर एक चीज पर पड़ती है। वो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी हुई थी और ये सब लोग यहाँ से गायब हो चुके थे, यानी कि वो यहाँ से मिसिंग हो गए थे। तभी वहाँ पर पुलिस आती है जो वहाँ पर एक और भी तस्वीर लगा लेती है। ये तस्वीर उसी बुरी औरत की होती है जो कल रात मिसिंग हुई थी। वहाँ पर दूसरी तरफ जॉन लेडी को अलग अलग हथियार दिखा रहा था। जॉन वहाँ से एक हथियार उठाता है और लेडी को कहता है कि क्यों ना हम शिकार करने के लिए चलें। उसकी बात सुनने के बाद वो सभी जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। तो जॉन को वहाँ पर एक हिरन दिखाई देता है और जैक्सन जॉन को अलग अलग मारने वाली ट्रिक्स बताता है। असल में ये इंसानों को मारने वाली ट्रिक्स उन्हें बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी उस पुलिस वाले का शिकार कर लेता है और यहाँ पर जॉन भी उस हिरन का शिकार करता है। अगले सीन में हमें जॉन के सभी दोस्त को दिखाया जाता है जो जॉन से बहुत ही नाराज होते हैं क्योंकि जॉन ने शिकार के आने से पहले किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रहा है और ये सब बहुत ही परेशान होती है कि जॉन अब तक यहाँ पर नहीं आया। और इन सब में से सबसे ज्यादा परेशान उसकी बेस्ट फ्रेंड डेनी होती है और डेनी अपने दोस्तों में से एक लड़के को जॉन को ढूंढने के लिए भेजती है। वो लड़का जैसे ही जंगल में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक आदमी उस हिरन को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा है। फिर वो लड़का बहुत ही डर जाता है और वहाँ से तेजी से भागता है। वो जैसे ही भाग रहा था तो वो जॉन से टकरा जाता है। फिर ये दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए जाकर गिरते हैं और जॉन वहाँ पर एक नुकीली तार में फंस जाता है। उसका दोस्त मदद करने के लिए बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है जो उन दोनों की जान बचाता है और उन्हें अपनी होटल में लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ इनके दो साथी इस महल में इधर उधर घूमने लगते हैं और वो वहाँ पर बहुत ही कीमती चीजों को देखने लगते हैं और उनके जहन में एक ख्याल आता है कि वो उन चीजों को चोरी करे। फिर उन दोनों को वहाँ पर एक बेसमेंट दिखाई देता है। वो दोनों और भी चीजों को ढूंढने के लिए उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं और उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक कमरा है। अब ये दोनों जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं तो उस होटल की मैनेजर जिसका नाम शेली होता है यानी कि थ्री फिंगर्स की बहन। तभी कुछ देर के बाद वो तीनों ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी अचानक
अचानक उस लड़के के सिर पर अटैक करके उसे नीचे गिराया जाता है। इसके बाद उस लड़की के भी दोनों पैर और दोनों हाथ काट लेते हैं, जिसकी वजह से उस लड़के की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब ये तीनों उस लड़के को भी मारने वाले थे, तो शेली उन्हें मना कर देती है। वो अपने तीनों भाइयों को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो उस लड़के को अपने रूम में लेकर आती है। वो उस लड़के को बेड पर गिरा कर ऊपर तकिया रखकर उसे बुरी तरीके से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल जॉन यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और वो धीरे धीरे यहाँ पर रहने की आदत कर रहा था। रात को हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन जॉन और लेडी को एक जगह पर लेकर जा रहा है। जैक्सन उन्हें वहाँ पर एक कबीले में ले आता है, जहाँ के लोग बहुत ही अलग किस्म के थे। असल में ये भी जैक्सन की ही फैमिली वाले हैं। इसके बाद जैक्सन जॉन को कहता है कि तुम्हारी और शेली की जब शादी होगी तो तुम दोनों का ब्लड प्योर होगा और तुम में से थ्री फिंगर्स जैसे लोग पैदा होंगे और यही बात अच्छी है। इसीलिए बेटर ये होगा कि तुम शेली से शादी कर लो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी ये चाहते हैं कि तुम्हारी जनरेशन बहुत ही आगे जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन का एक दोस्त झाड़ियों के उस पार छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। तभी थ्री फिंगर का भाई उस लड़के को पकड़ लेता है। वो उनके सामने उसे लेकर आता है। डेनी का दोस्त उन्हें कहता है कि मुझे छुड़वाओ, लेकिन वो उसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं देता। जॉन कहता है कि मैं इस लड़के को नहीं जानता। इसके बाद थ्री फिंगर उसको उल्टा लटका कर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद उस लड़के का वो सभी लोग खून पीने लगते हैं, जिसके बाद एक खून का प्याला जॉन भी वहाँ पर पी लेता है। अगली सुबह जब जॉन होटल में आता है तो उसके फ्रेंड उन्हें देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं और उसकी फ्रेंड डेनी उन्हें कहती है कि ये तुमने क्या किया। और साथ में डेनी उन्हें ये भी कहती है कि हम इस होटल को छोड़कर अभी यहाँ से जाएंगे। लेकिन जॉन कहता है कि मैं इस होटल को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। और जॉन उन सभी को ये भी कहता है कि तुम सब लोग इस होटल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। दरअसल जॉन अभी भी उस खून के नशे में था। इसके बाद उसके फ्रेंड्स किचन में आते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि इंसानी बॉडी को जैक्सन टुकड़े टुकड़े कर उनमें से सालन बना रहा है और वहाँ पर वो उन टुकड़ों को खाने भी लगता है। फिर ये सब डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तभी इनकी नजर थ्री फिंगर पर पड़ती है, जिस वजह से वो सब यहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर वो तीनों भाई आ जाते हैं। इनमें से कुछ तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पकड़ कर मार देते हैं। तभी इनका जो दूसरा दोस्त होता है उनका पैर एक चैन में फंस जाता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है और अब वो कहीं पर भी नहीं भाग सकता। वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। तभी वहाँ पर वो तीनों भाई भी आ जाते हैं, जो उसे पकड़ कर से बहुत ही बुरी मौत मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जॉन की दोस्त डेनी उसे यहाँ पर हिचकिचाते हुए ढूंढ रही है। जिसके बाद वो वहाँ से एक गन उठाती है और जॉन को ढूंढने लगती है। वो उस बेसमेंट के अंदर पहुँच जाती है जहाँ पर उन्हें शेली दिखाई देती है और इन दोनों की आपस में बहुत ही बुरी लड़ाई होती है। काफी देर लड़ने के बाद डेनी शेली को पकड़ लेती है और उसी गन को दोबारा लेकर वो शेली के ऊपर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है, जो सबसे पहले डेनी से गन छीनता है। उसके बाद वो शेली के पास जाता है कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। जिसके बाद डेनी का जॉन गुस्से से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब डेनी यहाँ से भाग रही थी तो उस होटल का मैनेजर यानी कि जैक्सन उन्हें पकड़ लेता है और उसका पीछा करता है। इसके बाद आखिरकार जैक्सन एंडी को पकड़ लेता है और एंडी उसकी चाबी लेकर उसकी आंखों पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करती है, जिसकी वजह से जैक्सन की डेथ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागती तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। अपनी क्लोज फ्रेंड पर वो गन पॉइंट कर देता है और उसका मतलब यही होता है कि अब जॉन नहीं चाहता कि वो डेनी से मिले। और डेनी भी जॉन के फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और अब वो भी नहीं चाहती कि वो जॉन से मिले। इसके बाद वहाँ पर वो तीनों ब्रदर आ जाते हैं जो डेनी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।